कहाँ तालाब बन गया है? बाहर में। पता क्या हुआ, आप लोग तैरते हुए आ जाते। उतना आपको डिजाइन वाला चप्पल कौन खरीदने के लिए बोला था? और वो चप्पल है ना, जूता है, कोई बोली नहीं, समझ। आधा जूता है, लग रहा है आधा जूता को बीच से फाड़ दिया और उसको चप्पल का डिजाइन बना दिया है। एक से एक टेक्नोलॉजी बाबू लड़कियों का। मजाक क्या, मजाक उड़ाने लायक आप लोगों का सामान बनता ही है। ढंग का कोई चीज़ बनता है? फैशन के नाम पे कुछ भी हो जाएगा लड़कियों में, क्या जी? ऐसा अगर बात हो तो फैशन में हम लोग एक से एक टेक्नोलॉजी आविष्कार कर देंगे, क्यों रवि? है ना, एक से एक आविष्कार कर देंगे। कुछ भी फटा पुराना रहेगा उसको डिजाइन बना करके बेच दो, लड़कियां ले लेंगी। तो बस थोड़ा सा सुंदर पिंक कलर देना या ब्लू कलर देना, उसके बाद वो बिकना तय है। पिंक और ब्लू रहेगा नहीं मार्केट में। हर लड़की का चॉइस पहला दूसरा चॉइस, दो चॉइस होता है, एक पिंक एक ब्लू और तीसरा ब्लैक हो जाता है। स्काई ब्लू क्या? पिंक नहीं मानते हैं? पिंक कलर का स्कूटी सबसे ज्यादा बिकता है। चलो बकवास नहीं, पढ़ो क्या है? हम बकवास कर रहे हैं। देखो पहला नंबर सवाल, इसमें टोटल कहाँ तक सवाल है देखो तो के तक, आई जे के, यानी कि टोटल 11 सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल ए पूछा है, साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा? निकाल दोगे फटाक से? क्या होगा? साइन 90 + 30 और 120 के बारे में पता है कि ये क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 में तो चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है? √3/2। लेकिन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा और यही हमारा आंसर है। क्या नीचे चला गया? यहाँ लगा? अरे कहाँ फंस गया जी? अरे रहने दो। cos 150 डिग्री अगला सर। अरे फिर भी बताना होगा ना, ये लोग क्या करोगे? ये लोग गधेड़ा सबको, इन लोग को बताना होगा। पता नहीं कौन सकेगा कि नहीं सकेगा, तो इन लोग के लिए बनाना ही पड़ेगा। संतोष को बोल रहे हैं, यूट्यूब वालों को नहीं बोल रहे हैं। बुरा मान जाएगा, वीडियो बंद करके चला जाएगा इसीलिए 90 डिग्री में चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? साइन 60। देखो 150 डिग्री जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो √3/2 और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि फंडामेंटल तो यही है, यानी कि माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा। तीसरा नंबर सवाल यानी कि सी नंबर सवाल, एक का ही सी सवाल कर रहा है। सेक 135 डिग्री, इसको लिख सकते हैं क्या? सेक 90 + 45। 90 + 45 चेंज किस में हो जाएगा? सेक कोसेक में। तो कोसेक 45 डिग्री। 135 डिग्री के बारे में हमें पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है 90 के बाद, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। यानी कि सेक तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इस कोसेक को मत देखना, ये फंडामेंटल यही है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? √2। लेकिन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा और माइनस का √2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी 1 का डी सवाल कर रहा है कि tan 300 डिग्री, कल तो ये बताइए ही थे कि tan क्या किए थे? 270 + 30। 270 में चेंज होता है तो cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/√3। लेकिन चूंकि 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा क्वाड्रेंट। अरे ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। देखो यहाँ पे ये 90 तक, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो 300 यहीं पे आएगा चौथा में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 1/√3। ई नंबर। 1 मिनट, cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, √3 होता है, ठीक है, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, cot का तो √3 होता है। ई नंबर सवाल, cot 240 आराम से निकाल देंगे। देखो इस सवाल का क्या और तरीका नहीं हो सकता था क्या? tan 360 - 300 वो भी तो हो सकता था। इसका भी अगर बात करें तो अलग अलग तरीका इसका भी हो सकता था। 180 - 45, लेकिन हम लोग एक ही तरीका को बना रहे हैं, क्योंकि दूसरा तो आप लोग खुद ही बना लोगे, समझदार हो। 180 + 60, 180 में बदलता है क्या? नहीं बदलता है, तो cot 60 ही। तो cot 60 का मान क्या हो जाता है? 1/√3। और चूंकि 240 कौन सा क्वाड्रेंट है?
चौथा देखो 200, तीसरा है थर्ड है 180 से 270, ये तीसरा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या होगा 1/√3 होगा नेगेटिव, क्योंकि tan और cot तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है चेंज पॉजिटिव रहता है। ई के बाद क्वेश्चन नंबर F, ये बहुत बढ़िया सवाल है। 480 डिग्री, इसका मान बताओ। अब न फंसोगे, अब यहाँ पे फिर किसी का मुंह नहीं चलेगा, एक बार बताएंगे उसके बाद फिर बोलना शुरू कर देगा। ये विधि का विधान है। 360 माइनस 120 डिग्री लिख सकते हैं क्या? देखो क्वाड्रेंट, देखो अगर हम लोग क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे, ये क्वाड्रेंट है, अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हैं यानी कि प्लस का 360 डिग्री घूमे, और अगर यहाँ से शुरू करके अगर इस डायरेक्शन में घूम गए तो इस डायरेक्शन में जब घूम गए तो माइनस का 360 डिग्री घूमे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो तरीका वहां पर अप्लाई होता था वहां भी अप्लाई होगा। इस बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम गए और अगले बार ये सब में हम लोग क्या घूम रहे थे? क्लॉकवाइज घूम रहे थे। यानी कि 360 डिग्री में हमें पता है कि कॉस का मान चेंज होगा ही नहीं, यानी कि कॉस का हम लोग सीधा माइनस का 120 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? फिर कॉस 120 अगर है तो माइनस का 90, माइनस का 30, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ कोई डाटा नहीं है, ठीक है? ये हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, तो एंगल निकाल रहे हैं तो क्या उसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूम रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो तरीका इसमें अप्लाई होता था वो तरीका इसमें भी अप्लाई होगा कि 90 में चेंज हो जाएगा कॉस, किसमें? साइन में, तो साइन माइनस 30 आएगा हमारा। अब देखो एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ से आपको देखो माइनस 480 की जगह आप सीधा माइनस 120 को देखो, माइनस 120 को देखोगे, देखो ये क्वाड्रेंट है, यहाँ तक अभी हम लोग 0 डिग्री में है। अभी अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे माइनस 90 डिग्री तक पहुँच गए, यहाँ पे आने के बाद माइनस का 90 डिग्री रोटेट किए। अब हमको माइनस का 120 डिग्री रोटेट करना है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस का 120 डिग्री आएगा घूम करके, यानी कि हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में आ रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होता है, क्योंकि tan cot पॉजिटिव होता है, तो माइनस का 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, और माइनस होगा कि नहीं? क्योंकि साइन कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan cot पॉजिटिव होता है, तो माइनस का 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? क्या नहीं आया? हाँ तो नोट करो, आया तो नोट करो। माइनस क्यों लिखे? माइनस √2, क्या बोल रहे हैं? माइनस क्यों लिखे? देखो tan 300 डिग्री की अगर बात करें 270, हाँ क्यों लिखे? देखो यहाँ पे देखो कि 0 से लेकर के 90 तक है यहाँ पे, या 90 से लेकर के 180 तक है, यहाँ 180 से लेकर के 270 तक है। 300 डिग्री यानी कि इस जगह पे आ गया ना, और यहाँ पे tan cot नेगेटिव ना होता है जी, यहाँ पे क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बताओ यार, ये सब सवाल पूछ रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है, उल्टा दूसरा तरफ ध्यान रहेगा तो क्या होगा? आपका लॉक हम खोल पाएंगे तब तो जी। लो इतना बड़ा नंबर डाल के रखिए, फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें, आँख का सेंसर। वाह, देखो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर जी 1 का जी सवाल है कोसेक 390 डिग्री का मान कैसे करोगे? फर्स्ट कोसेक 360 प्लस 30, हमें पता है 390, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं बताओ? एक चक्कर लगाने के बाद पहले चक्कर में जाएंगे कि नहीं? 360 प्लस 30, तो हमारा 360 में तो चेंज नहीं होता है, तो कोसेक 30, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और कोसेक 30 डिग्री का मान याद नहीं है तो साइन अगर 30 डिग्री का मान याद है 1/2, तो 1/2 और उसको 1 से डिवाइड करो यानी कि 2। H1 का क्वेश्चन नंबर H सवाल है साइन -11/3 इंटू पाई, इसका मान निकालो। तो साइन -11/3 पाई का मान कितना? 180 डिग्री, काटोगे इसको 6 बार में यानी कि माइनस 660 डिग्री। तो साइन -360 डिग्री लिख सकते हैं क्या? साइन -360 एंटी क्लॉकवाइज घूमगे एक चक्कर, यानी कि बचा क्या? माइनस का 300 डिग्री। अब हम लिखेंगे साइन माइनस का 300 डिग्री को -270 -30, कोई दिक्कत? 270 में चेंज होता है कि नहीं होता है? तो साइन किस में चेंज? कॉस का -30। और एक चीज अब बता दो, यहाँ पे माइनस का 300 कौन सा क्वाड्रेंट? ये बता दो। फोर्थ का, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है बताओ? √3/2, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का √3/2, यही हमारा
उत्तर है। अच्छा माइनस का, रुको रुको, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन है ना, क्या है आंसर, क्या दिया है? माइनस का √3/2। अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे माइनस भी तो है, ऑलरेडी यहाँ माइनस भी तो है। कॉस से 30 डिग्री रहता तो √3/2, यहाँ माइनस का है तो ये ऑलरेडी माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस कट करके आ जाएगा क्या, √3/2। कोई दिक्कत? 1 का h के बाद क्या होगा, h के बाद हम भूल गए, बताओ। आई कॉट 570 डिग्री, क्या करेंगे, कॉट 360 प्लस 60 40 100 कितना हो जाएगा जी, 110। ठीक, 110 नहीं होगा, 210 होगा। तो क्या 360 में तो बदलेगा नहीं, तो कॉट 210 लिख सकते हैं इसको। तो कॉट 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30। 180 में भी नहीं बदलता है, यानी कि कॉट 30। इतना तो पता है कि 570 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 360 प्लस 210 आ रहा है। 210 किसका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 से लेकर के 270 तक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब है तो कॉट 30 का मान क्या आ जाएगा, 1/√3। 1/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, अच्छा बार बार गलती कर रहे हैं। 10 30 का 1/√3 होता है, 45 का 1, 60 का √3, तो ये क्या हो जाएगा, √3। नहीं बना सकते हो उसको, मतलब किसी तरह, मतलब क्या ऐसे ही मुंह हिलाओगे तो थोड़ी होगा। चलो इसको देखो पहले, cos 855 डिग्री ऑन किया ना, ऑन है। कैसे सॉल्व करेंगे, cos 2 × 360 720 होगा। तो 855 में से पहले 720 को तो घटाओ, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 2, यानी कि बचा क्या, 235 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है, 235 ही ना होगा, 5 में से, हाँ 135 होगा, 135 होगा। तो 36 में जब परिवर्तित नहीं होता है, कॉस जैसा का तैसा रहता है, तो 36 का ही तो 2 गुना है, यानी कि कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 135 डिग्री ही इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब 360 डिग्री में जब नहीं बदलता है तो उसी का तो 2 गुना है। 720 में भी नहीं बदलेगा, क्योंकि दो चक्कर रोटेट हो गया। तो कॉस 135 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 प्लस 45। अब 90 आ गया, यानी कि बदलना तो तय है, तो साइन 45 लिख देंगे। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो माइनस का 1/√2, यही हमारा उत्तर है। अगला सवाल, आई जे के बाद के, साइन 1845 डिग्री, बहुत बढ़िया सवाल। साइन क्या करेंगे, 2 × 2 नहीं, 36 का पारा में 36 5 36, हाँ ठीक है, 360 × 5 लिख सकते हैं क्या इसको, 360 × 5 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 36 5 1800, 1800 में 45 तो जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे तो 1845। अब इसमें तो हमें पता है नो चेंज, क्योंकि 360 में नो चेंज, यानी कि 5 चक्कर लगा दिए हम लोग, यानी कि नो चेंज। तो साइन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। और अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का, आई जे के बाद एल नहीं है, चलो एल नहीं है, के तक ही है, नोट करो। चलो पहला सवाल कंप्लीट हुआ, दूसरे सवाल में आते हैं। एक सवाल में कितना समय ले लिया देखो, लेकिन वो एक सवाल नहीं था, 11 सवाल तक खुद में, ठीक है। एक सवाल को हम लोग सॉल्व नहीं किए, 11 सवाल को सॉल्व किया। देखो 2 नंबर सवाल बहुत औसम सवाल है, जितना भी सवाल अभी है इतना औसम, इतना शानदार सवाल लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको मजा आ जाएगा। जैसे 2 नंबर सवाल क्या है देखो, कोई बोलता है बंद करो, कोई बोल रहा है चालू करो, कहाँ पे ठंडा है, यहाँ ठंडा लगने लगा। 45 डिग्री और 90 डिग्री। देखो सवाल में कह रहा है यदि x का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 45 डिग्री से कम, और y का मान 45 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से अगर कम है, हम लोगों को निकालना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है, sin x, sin y, ऑप्शन नंबर बी है cos x, cos y, ऑप्शन नंबर सी है tan x,
10y, कोई आंसर बता सकता है इसका? डी, ए एंड सी बोथ। देखो x के बारे में जिक्र कर दिया। देखो ये सब लैंग्वेज जैसे भी कभी भी स्टूडेंट का क्या होता है, बिगिनर स्टूडेंट का, कि ये सब लाइन जैसे देखते हैं ना उसको कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या ये सब दे दिया यार बिना मतलब का, ठीक है, तो थोड़ा सा डर भी जाता है। तो इससे समझने वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, x का मान 0 डिग्री से बड़ा है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा, और 45 डिग्री से कम, y का मान 45 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। यहाँ तक कंप्लीट पता है। और देखो यहाँ से हम लोग एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। x के बारे में जिक्र है कि 45 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, तो x का मान हम 30 डिग्री मान लेते हैं अपने अनुसार, क्योंकि 30 डिग्री का मान हमें पता है। और यहाँ पे ये जो साइन है उसको वैसे ही रख दिया। और साइन y के बारे में जिक्र है कि 45 से ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है, तो y का मान क्या रखना शुरू होगा, सही होगा 60 डिग्री, क्योंकि मान हमें पता है। और हमें पता चल गया कि x बराबर 30 है एंड y बराबर 60। हमने मान लिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इन सब का ही वैल्यू हमें पता है। एक बात मैंने बताया था कि साइन का मान आगे बढ़ने पे बढ़ता है, तो बस वहीं से तो सवाल सॉल्व होगा। यानी कि साइन का मान आगे बढ़ने से बढ़ता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन का डिग्री में वैल्यू जितना बड़ा होगा साइन का मान उतना बड़ा होगा। कह सकते हैं कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं, वही लाइन को एक बार लिख देते हैं, क्योंकि साइन साइन tan और सेक का मान, सेक थीटा, सेक का मान आगे बढ़ने पर बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो हम लोग कह सकते हैं, सिंस हम लोग कह सकते हैं कि इनका मान, इनका डिग्री जितना ज़्यादा होगा, इनका एंगल लिख देते हैं या डिग्री ही लिख देते हैं, डिग्री जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 60 डिग्री वाला का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू से ज़्यादा है। कह सकते हैं कि नहीं? तो पहला वाला जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए था, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गया कि 60 डिग्री वाला बड़ा होगा 30 डिग्री के कंपैरिजन में। अब बी नंबर देखो, ऑप्शन क्या है, cos x cos y। सेम वही तरीका इसको कर देते हैं, cos x के जगह 30 पुट कर दो, y के जगह 60 को पुट कर दो। लेकिन हमें क्या पता है कि यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि cos 60 डिग्री का मान cos 30 डिग्री से बड़ा होता है। लेकिन कैसे हो सकता है? क्योंकि cos का मान हम लोगों ने जाना था कि आगे की तरफ बढ़ने पे cos का मान घटता है। तो वही बात हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा, cot थीटा एंड cosec थीटा, इनका मान आगे बढ़ने पर घटता है। एक बार ये लाइन को लिखने दो, क्योंकि इस पर बेस्ट आगे भी सवाल है, घटता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका मान डिग्री में जितना कम होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, अब देखो डिग्री में कम कौन दिखा, cos 30 डिग्री, यानी कि इसके कंपैरिजन में बड़ा कौन है, cos 30 डिग्री बड़ा है, cos 60 डिग्री छोटा है। तो ये वाला बात हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्या, tan x tan y। इसी तरह पुट करेंगे, x का मान कितना रखोगे आप, 30 डिग्री, y का मान 60 डिग्री। बता सेटिस्फाइड है कि नहीं? क्योंकि tan का मान भी आगे बढ़ने पे बढ़ता है, यानी कि tan का मान 30 से क्या होगा, 30 का कंपैरिजन में 60 डिग्री बड़ा होगा। ये भी हमारा सही है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एंड सी बोथ। मजा आया? कितना औसम सवाल था, बताओ कि कितना सवाल इसमें कवर हुआ। आगे फिर और सवाल इससे बनाया जा सकता है। यहीं पे सवाल दे देते हैं, सेक एक्स सेक वाई दे सकता था कि नहीं, कोसेक एक्स कोसेक वाई, और क्या दे सकता था, बस इतना सी चीज़ें जो है दे सकता था। और तब आप लोग सॉल्व कर सकते थे, आगे से पूछ सकता है सवाल। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना साइड में कि पूछ सकता है कभी। क्वेश्चन नंबर 30 में, हाँ कोट बच गए, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्वेश्चन मैंने इतने शानदार तरीके से अरेंज किया है कि इतना फायदेमंद आप लोगों के लिए सवाल है कि एक सवाल है लेकिन एक सवाल में ही 10 सवाल का आंसर है। जैसे पहला सवाल, एक सवाल से कितना सवाल बना, 11 सवाल बना। यहाँ पे एक सवाल से कितना सवाल बना, 3 और 3 और बन सकता है 6। और देखो ऐसा ही ये सवाल है, इससे भी 6 सवाल बन सकता है। सवाल है निम्न में से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन है। पहला sin 1 डिग्री
साइन 1 रेडियन से छोटा है। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि साइन 1 डिग्री साइन 1 रेडियन से बड़ा है। तीसरा है, ये बात तो मैंने पहले ही भी बताया है, बराबर है साइन 1 रेडियन के। और ऑप्शन नंबर डी है साइन 1 डिग्री बराबर या छोटा है साइन 1 रेडियन का। अच्छा, 1 रेडियन का मान मैंने पहले बताया है क्या? 1 रेडियन का मान क्या होता है? 57 डिग्री लिख देते हैं। 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड होता है, लेकिन 57 डिग्री अप्रॉक्स में रखो। यानी कि हमारा पहला नंबर विकल्प कर रहा है कि साइन 1 डिग्री छोटा है साइन 1 रेडियन के, यानी कि साइन 1 डिग्री छोटा है साइन 57 डिग्री के कंपैरिजन में। बताओ बात सही है कि नहीं है? 57 डिग्री मैंने बताया कि साइन का मान डिग्री में जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा, कॉस का मान डिग्री में जितना छोटा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा। तो यहाँ पे बताओ कि ये बात सही है कि नहीं है? गजब बात कर रहा है यार, क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा है? तो वही तो पूछ रहे हैं, पागल जैसा काम करता है इन लोग। देखो इससे और इसमें हम लोग इसके अलावा क्या, ये तो हमारा आंसर पता चल गया कि पहला वाला सही है। इसके अलावा क्या क्या और हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं? मैंने 3 चीज बताया है कि साइन कहाँ गया, साइन टेन और सेक का मान आगे बढ़ने पे बढ़ता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, एक विकल्प ऐसे भी और चीजें पूछ सकता था कि टेन 1 डिग्री टेन 1 रेडियन से के कंपैरिजन में टेन 1 रेडियन 10 1 डिग्री से बड़ा होगा। ये भी बात हमारा क्या है, सही है। एक सवाल ऐसे दे सकता था, 10 के बाद क्या है, सेक 1 डिग्री, यहाँ पे सेक 1 रेडियन दे देता, ये भी बात हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो है एक बात और 3 सवाल इससे इस तरह से पूछा जा सकता था कि कॉस 1 डिग्री ये छोटा होगा कॉस 1 रेडियन का। बिल्कुल सही है, क्योंकि डिग्री में कॉस का मान जितना छोटा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा है ना। फिर इसी तरह एक सवाल और पूछ सकता था, कॉस के बाद क्या होता है हमारा, 3 चीज बताया ना, कॉट और कोसेक। तो कॉट 1 डिग्री ये बड़ा हो जाएगा कॉट 1 रेडियन से, ये भी बात बिल्कुल सही है। और एक सवाल और बन सकता था कि कोसेक 1 डिग्री ये बड़ा हो जाएगा कोसेक 1 रेडियन से। बताओ, आज तक सवाल में 2 ही चीज़ पूछा है, कॉस और साइन। इसके अलावा आगे उम्मीद है कि पूछा जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, देखो सीजीएल में इतना बढ़िया बढ़िया सवाल आता है। सीजीएल में बहुत टफ नहीं आता है, बहुत डीप आता है। इतना बात हमेशा याद रखना है कि हमेशा बहुत डीप आता है, सीजीएल में बहुत टफ नहीं आता है। इतना नोट करो, एक सवाल में ही आप लोगों का अभी तक 15 से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेली होता है हम लोग। अरे जानवर को क्या करोगे आप, बहुत सारा जंगल ऐसे ही है कि कहीं लोमड़ी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, भालू आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है साइन 31 डिग्री, बहुत आसान सवाल है। साइन 32 डिग्री, इसका मान मेरे से पूछा है। ऑप्शन है 1, 1 से अधिक, 1 से कम, 0। क्या होगा आंसर बताओ? इसका आंसर क्या होगा, इसको इवेलुएट करना है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है 1, 1 से अधिक, 1 से कम, या 0 से ज़्यादा। बुद्धि नहीं है लोग जी, क्या मास्टर बनेंगे इन लोग। देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री से कुछ ज़्यादा दिखा तो 1/2 प्लस हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 1/2 से समथिंग ज़्यादा, क्या वही तो बोल रहे हैं। और यहाँ पे साइन 32 यानी 1/2 समथिंग समथिंग, और यहाँ पे ओनली समथिंग। तो समथिंग समथिंग यानी कि एक आधा आधा मिलके क्या हुआ, 1, और 1 से थोड़ा ज़्यादा हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा मिलके 1 हुआ, और 1 डिग्री यहाँ का और 2 डिग्री वहाँ का जोड़ के निकाल दो, 1 से ज़्यादा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 √2 cos 5x + 5 डिग्री बराबर cot 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है? पहली बात 1, तो हम लोग लिख सकते हैं cos 5x + 5 डिग्री बराबर 1/√2। 1/√2 cos है इधर, तो LHS इधर क्या करते हैं हम, cos 1/√2। 45 डिग्री का मान होता है क्या? इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं cos 5x + 5 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री। cos cos खत्म, 5x का मान 5 डिग्री को उधर ले जाओ तो 40 डिग्री, x का मान 40/5 काटोगे तो 8 डिग्री। यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सुंदर सवाल है कि cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। इसका आंसर दो, नहीं तो खोपड़ी फोड़ देंगे तुम। बताओ क्या होगा? सही तो है। रुको, डायलॉग मार रहे थे, रुक जाओ, याद कर रहे थे। चील की निगाहें
डायलॉग ही भूल गए। चील की निगाहें बाजीराव की तलवार कैसे थे ये, और विशाल सर के गणित में शक नहीं करते। इसी तरह डायलॉग था ना जी, चीन की निगाहें बाजीराव की तलवार, इसी तरह करके था, और मेरा गणित पर शक नहीं करते। बोलो क्या होगा उत्तर? 0 डिग्री। अंजादी 0 डिग्री। देखो सुनो, एक चीज तो हमें पता है कि साइन का मान जितना छोटा डिग्री में, साइन का डिग्री जितना छोटा उसका वैल्यू उतना कम, कॉस का डिग्री जितना छोटा उसका वैल्यू उतना बड़ा। तो जब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? अरे 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर निकलेगा। यानी कि हमको क्या पता है कि पॉजिटिव नंबर निकलेगा। तो बस यही आंसर है, बुद्धि लगाना था। ऑप्शन है तो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। साइन 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। अब बताओ इसमें क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। अरे क्योंकि 80 डिग्री 10 डिग्री का कंपैरिजन में बड़ा ही होगा, यानी कि 1 2 3 4 जो भी है। तो हम लोग जब बड़ा वैल्यू में से अगर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 ही आने वाला है, यानी कि पॉजिटिव ही आने वाला है ना। तो ये भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है tan थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर √3/2 अगर है, हमें निकालना है साइन थीटा माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बताओ? 1/2। उतना याद करने में समय लगता है, 2 कटा, यानी कि tan थीटा बराबर ये √3 है, tan 60 डिग्री का मान है। tan खत्म तो थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। इसको निकालना है तो साइन 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान 1/√2, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कल बताएंगे अब। ठीक है, बता सकते हैं, मेरा क्या है, हम तो पूरा बुक बता देंगे जितना सीखना चाहिए। टाइम नहीं हुआ है क्या?